नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक पेरेंट्स के नाते, आम जनता पेरेंट्स हूं, बच्चों के पिता के नाते आप सबसे बात कर रहा हूं। और ये बात उन पेरेंट्स को से कर रहा हूं जो मेरी वीडियो देखें। अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो इस वीडियो को छोड़ देना, 2 से 3 मिनट देख लो बस। फिर पूरी वीडियो अच्छी लगे तो देखना, नहीं तो छोड़ देना। अभी देश में एक आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट आंदोलन के नाम से, और दुनिया खूब प्रोटेस्ट भी कर रही है और मैं भी समर्थन करने के मूड में था जब तक डिमांड नहीं सुनी। अब मुझे लगा था कि कुछ अच्छा डिमांड करेंगे, जो एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है हमारा उसको सुधारने पे बात करेंगे। संविधान में सिर्फ राइट टू एजुकेशन लिखा है, लेकिन संविधान में जो एजुकेशन में गलतियां हो रही है उसको संविधान में सुधारने का, उसके प्रति किसी तरीके का जो गलत हो रहा है उस नहीं है। अगर ये लोग डिमांड करते जो एग्जाम लीक करे, यानी कि सबसे पहले वो पेरेंट जो रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, अरबपति होते हैं, 5-5, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवा रहे हैं, वो दूसरा वो व्यक्ति जो वो पेपर लीक करने में, रुपए के लालच में लीक करने में मदद कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक, चाहे वो ब्लूटूथ की मदद से सॉल्यूशन दे रहा हो। तीसरा वो बच्चा जिसके लिए इन दोनों ने पेपर लीक किए, इनमें से शुरू के 2 को मैक्सिमम फांसी की सजा तक की सजा मिले, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक की सजा का प्रावधान हो संविधान संशोधन करके, और वो बच्चा जिसके लिए लीक हुआ और उसकी एजुकेशन सिस्टम को तब से दिया जाए वो कुछ ना कर पाए। और फिर जो बातें हैं, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम ने हमारी तोड़ी हुई है। एक 20,000 30,000 आम नागरिक कमाने वाला वो अपने बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि सरकारी सिस्टम की तो वाट लगी हुई है। मैं इन सब बातों पे आता हूं। सबसे पहला जो मैंने बताया कि उनकी सजा मजबूत हो। दूसरा, राइट टू एजुकेशन सिस्टम में एक देश एक एजुकेशन सिस्टम हो। सेकंड, एक देश एक बुक सिस्टम हो। थर्ड, एक देश एक फीस सिस्टम हो। समझे? इन सब का डिसाइड हो। और फिर सबसे बड़ी बात जो जिसकी वजह से हमारी सरकारी एजुकेशन सिस्टम की वाट लगी, हम पढ़े ऐसे टीचर से जिसे बुक उठाने की जरूरत नहीं थी, उसको सब नॉलेज थी और वो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताता था, चाहे वो मैथ का टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो, चाहे वो साइंस का टीचर हो, क्योंकि वो 80% 90% वाले थे, ओबीसी से थे, कोटे का नहीं था, लेकिन वो नॉलेज रखते थे 80% 90%। SC ST वाले भी टीचर थे जो 90% की नॉलेज रखते थे। लेकिन हो क्या रहा है, अप्रोच के दम पर 40 नंबर लाने वाला टीचर बनने लग रहा है और 80 नंबर लाने वाला वो टीचर नहीं बन पा रहा। अब सिस्टम में ये आए कि अगर कोई टीचिंग एग्जाम सबका है, अब टीचिंग सिस्टम में सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो 40, 50, 60% टाइप का नंबर ला रहा है और आपको उसको नौकरी देना जरूरी है, तो उसको आप फाइल वर्क दो, लेकिन पढ़ाएगा वही जो 80% वाला हो, जिसको नॉलेज हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना है। नॉलेज 80% वाले को मिलेगी, 40% वाले को नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो लोग, एक देश, जो मेरा सबसे मुख्य डिमांड में आता है, एक देश एक टीचिंग एग्जाम सिस्टम हो। कम नंबर वाले को आप फाइल वर्क दे दो, नौकरी देना जरूरी है ना, तो उसको फाइल वर्क भी दे सकते हो और भी मैनेजमेंट वर्क दे सकते हो, लेकिन पढ़ाने की जिम्मेवारी वही उन्हीं की होनी चाहिए जो उस लायक हों। और इसी के साथ आज डिमांड क्या कर रहे हैं ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, वो जो शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा दे दो। अरे हर स्टेट में एग्जाम लीक हो रहे हैं, सेंटर का दे देगा, स्टेट का क्या करोगे? अभी पंजाब में हो गया है, वहां क्या करोगे? हैं? फिर यूपी में हो जाएगा, फिर कर्नाटका में हो जाएगा, फिर राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में तो हर 5 महीने में सरकार, 5 साल में सरकार बदलती है, वहां क्या कर लोगे? ये प्रॉब्लम किसी एक देश की नहीं, एक स्टेट की नहीं, पूरे देश की प्रॉब्लम है। और पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आंदोलन करना है, अब बात आंदोलन की करते हैं, आंदोलन करना है तो जेपी आंदोलन देखो, अत्याचार हुआ था पर देश की सम्मान पर इतना हंगामा नहीं हुआ था। वो स्टूडेंट, वो एजुकेटेड लोग, उन्होंने शांति से आंदोलन को बढ़ा। और अब बात करते हैं, हमने जो आंदोलन देखा है, हमारे टाइम में जो आंदोलन हुआ था वो अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था। आज भी अन्ना हजारे मौन आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उन पर कोई हिंसा नहीं है। दिल्ली में आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई थी, पूरे देश से लोग आ रहे थे। लेकिन जो आज आंदोलन बैठे हैं, उन बच्चों ने आंदोलन देखा है बांग्लादेश का, उन लोगों ने आंदोलन देखा है नेपाल का, उन लोगों ने आंदोलन देखा है श्रीलंका का, जहां संसद भवन में बढ़कर संसद भवन को जला दिया, जहां राष्ट्रपति भवन में बढ़कर राष्ट्रपति भवन को जला दिया। उस तरह का आंदोलन देखा है इन लोगों ने, है। और ये डिमांड क्या कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट डिमांड होनी चाहिए थी वो डिमांड ना कर ये डिमांड कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक की रिहाई हो, वो क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए मिले उन लोगों को, और डिमांड कर रहे हैं कि इन पर किसी तरह का केस एफआईआर ना हो। देखो ये नॉर्मल चीजें ये होंगी, किसी पे कुछ नहीं होगा, किसी तरह कोई, और सोनम वांगचुक जी कोई गिरफ्तार नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि आप असली आंदोलन कैसे, स्टूडेंट का आंदोलन है, आप प्रोसेस होना चाहिए था आंदोलन का कि स्टूडेंट अपने माँ बाप के साथ आए और वहां पे बैठ के पढ़े, चुपचाप शांति से पढ़े, एजुकेशन करे वहां पे, आंदोलन जब होता। और ऐसे ऐसे टीचर आए जो स्कूल की पढ़ाई से एक्स्ट्रा पढ़ा के जाएं, इस तरह का आंदोलन होना था। मैं कहता हूं समय अच्छा है, मौका अच्छा है। जो प्राइवेट सिस्टम से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको दुरुस्त करने का मौका है। हमारा सरकारी तंत्र अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो 140 करोड़ लोगों को फ्री में पढ़ो, इसलिए प्राइवेट सिस्टम जरूरी है, लेकिन उस सिस्टम को दुरुस्त करना भी जरूरी है। 500 रुपए की चीज पे 5,000 रुपए ना देकर उसके जायज रुपए दिए जाएं, ये जरूरी है। वो बुकें जो 200-300 में बन जाती है, 500 में, पहली दूसरी की बच्चों की बुकें जो 500 रुपए में बन जाती है, उस पर 5-5 हजार रुपए लिए जाते हैं। फीस, अरे फीस के लिए क्या सिस्टम है और क्या नहीं है वो सब जानते हैं, हर कोई परेशान है, कर्जा लेकर फीस देता है, ऐसी कंडीशन में है। और सरकारी में इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि वहां पर टीचर अप्रोच वाले हैं, एग्जैक्ट पढ़ाने वाले टीचर नहीं है अभी, इसीलिए हर कोई प्राइवेट में भेज रहा है अपने बच्चों को कि थोड़ा एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान अच्छा मिल जाएगा। और सब रटी रटाई चीजों से बात नहीं बनेगी, सिस्टम को बदलने के लिए मौका अच्छा है और इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। उस अच्छे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सबको आंदोलन करना होगा, और एक ऐसा आंदोलन करना होगा जिसमें आप अपने बच्चों के साथ अगर आए, यहां पे सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स की जरूरत है, बच्चों को आना जरूरी नहीं है। वो पेरेंट्स जो इस सिस्टम को बदलना चाहता है, अगर उनके बच्चे भी आते हैं या बच्चे भी लेके आते हैं तो आप उनकी बुकें साथ में लेके आओ आंदोलन में, वो वहां पर पढ़ें आपस में, है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले कंपटीशन एग्जाम दें, लेकिन नहीं, वहां तो चल रहा है राज होगा अल्लाह का। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर स्टेट में आंदोलन करोगे उससे अच्छा एक ही आंदोलन करो और संविधान को बदलो। मैं पूरे देशवासियों से यही अपील करता हूं कि जायज मांग के साथ खड़े हो। ये 4 रुपए की मांग के कुछ नहीं होगा, इससे हो क्या जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, चलो हर स्टेट, पंजाब के ने भी इस्तीफा दे दिया, उसे हो क्या जाएगा, क्या एग्जाम लीक होना रुक जाएगा। वहां ब्लूटूथ से हुआ और यहां प्रेस वालों ने लीक कर दिया। जब तक अंदर खौफ नहीं बैठेगा लीक वालों का, एग्जाम लीक किया और हम पकड़े गए तो हमें फांसी की भी सजा हो सकती है, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। डर कानून का बैठाना होगा और संविधान में राइट टू एजुकेशन के साथ ये डालना पड़ेगा, एक देश एक एजुकेशन सिस्टम, एक देश एक बुक, एक देश एक फीस, और एक देश एक प्रोसेस टीचर भर्ती का हो। तो मैं चाहता हूं इस तरह की मुहिम पर ही हमारा फोकस हो और शांति वाला आंदोलन हो, चाहे उस आंदोलन को चले 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, बच्चे उस आंदोलन से जाकर पेपर दें और टॉप भी करें। हकीकत तो यही है ना कि हमें चाहिए क्या।
और लग गए हैं देश को बर्बाद कर। दिल्ली को अग्नि हवन कुंड बना के रख दिया है। आओ हवन करो और जाओ, स्वाहा करो दिल्ली का। ये क्या तरीका हो गया? दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें 36 काम होते हैं, हजारों काम होते हैं, उनको आप बिगाड़ रहे हो इस समय। आंदोलन का मतलब है शांति। मैं तैयार हूं अनशन के लिए। मेरे भाई बहुत हैं जो तैयार होंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए चलने को तैयार हूं। 1 से 2 महीने में हमें यह करना होगा, असली आंदोलन क्रिएट करना होगा, जिसको कहें कि आंदोलन हो तो ऐसा। अरे यार देखो तो सही लोगों की मानसिकता कैसे हो गई। शायद फ्रांस में टीम हार गई, उसने उन्हें अपना देश फूंक दिया, उस सिटी को फूंक दिया है। बांग्लादेश में अरे सरकार बदलनी है बदलो, लेकिन बांग्लादेश फूंक दिया, श्रीलंका में देश फूंक दिया, नेपाल में देश फूंक दिया, और हमारे बच्चे वही देख रहे हैं। ये भी उसी तरीके से चल रहा था। शुक्र करो फोर्स ने शांति से काम लिया, नहीं तो डंडे तो जेपी आंदोलन में भी बहुत चले थे, डंडे तो अन्ना हजारे के आंदोलन में भी बहुत चले थे, और निर्भया हत्याकांड उस समय भी लाठियां बहुत तगड़ी चली थी, लेकिन उस समय देश नहीं फूके गए थे। तो मेरा यही है कि शांति से आंदोलन, शांति का आंदोलन, और जिन बच्चों के लिए कर रहे हो उन बच्चों के भविष्य के लिए डिमांड करो। और अगर नहीं कर सकते हो, राजनीति से बंधे हुए हो, तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। हम उस देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब ये लड़ाई आगे तक जाएगी, और हम गुजारिश करेंगे कि संविधान में संशोधन हो। मोदी जी ने कहा है फास्ट ट्रैक बने, हर लीग का एक फास्ट ट्रैक बने, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। हर लीग के साथ सीबीएसई उसकी छानबीन करे, सीबीआई छानबीन करे, सीबीआई को छानबीन करने का ऑटोमेटिकली ऑर्डर मिल जाए। इस तरीके का हम आंदोलन चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।